विद्यालय में सिलेक्टेड हुए 48,48,480 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में नवोदय में इन्होंने एंट्री की, यानी 18.5 लाख बच्चों में इतने बच्चे। पर सेंटर पे लगभग एक जिले की हम कंपटीशन की बात करें तो 6,000 से लेकर के 10,000 बच्चे एक एक सेंटर एक एक नवोदय विद्यालय के लिए फाइट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको इस वीडियो हम बताएंगे एसी इंडिया चैनल के माध्यम से। आज हम बताने वाले हैं किस तरह से देखिए नवोदय विद्यालय में जो एग्जाम हुआ है 18 जनवरी को 2025 सेशन के लिए स्टेट वाइज एग्जाम हुआ है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हुआ है। यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अपीयर्ड स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और सिलेक्टेड बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनती है सब कंप्लीट दिखाया गया है। यहाँ पे वीडियो बनेगा रहेगा पूरे स्टेट्स के लिए, हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये बताने वाला है, देखिए कुल मिला के जो 80 सीट्स होती हैं विद्यालय के लिए, किसी विद्यालय में 40 सीट्स होती हैं। आप देख रहे हैं पूरे स्टेट की मेरिट लिस्ट है इस तरीके से बनी हुई है ये वाली। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है, बॉयज़ और गर्ल्स वाइज लिस्ट है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिस मत करना। मैं आपको एक एक क्लियर बताऊंगा कैसे ये बॉयज़ गर्ल्स वाइज SC ST OBC और ग्रामीण शहरी के हिसाब से ये लिस्ट बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम जो हुआ है कराया गया है भारत सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे ये कुल मिला के कितने स्कूलों के लिए 653 विद्यालय नवोदय विद्यालय 653 नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम हुआ है। और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो आप ये जो यूट्यूब पे चल रहा है कि मेरिट लिस्ट कट ऑफ दिखाई जा रही है या सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर विद्यालय के लिए नहीं दिखाई गई है। आप लोग हताश मत होइए। जो 60 नंबर वाले हैं वो भी वीडियो बने रहिएगा, और जो 80 नंबर वाले हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, संभावना सभी की बनी हुई है। तो हम आपको कैसे बताएंगे वीडियो में, आप देखते रहिएगा। देखिए इसमें हमने 653 विद्यालयों की जो एग्जाम हुए हैं आपको मेरिट लिस्ट बताना उचित समझा है। इन जो 653 विद्यालयों में एग्जाम होता है, कंडक्ट कराया गया है, उसमें दो कंडीशन के आधार पे एग्जाम कराया गया है। एक तो ग्रामीण, ये देख रहे हैं आपका अर्बन और रूरल रिजर्वेशन के आधार पे हुआ है एग्जाम। इसमें आपकी 75% सीटें आपकी ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं, शेष शहरी बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, वो मेरिट लिस्ट बनाई जानी है, वो किस तरीके से बनाई जानी है स्पष्ट लिखा है। जो बिंदु 1 लिखा है नवोदय की गाइडलाइन के अनुसार 75% जो भी हमने बताया ग्रामीण कोटा के लिए, शेष आपकी शहरी कोटा के लिए, शहरी कोटा के लिए। अगले हम आपको बता रहे हैं रिजर्वेशन विल बी लेस देन द नेशनल एवरेज ऑफ 50% फॉर SC के लिए जो सीट रहेगी वो 15% रहेगी, और 7.5% आपकी रहेगी किसके लिए, ST के लिए रहेगी। यहाँ पे OBC के लिए 75% रिजर्वेशन के आधार पे ये सीट डिवाइड की जाएंगी। दूसरा हम आपको ये बताने वाले हैं जो 1/3 सीट रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, जो गर्ल्स पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनके लिए रहेगा। रूरल ओपन सीट्स आर एलोकेटेड ब्लॉक वाइज, तो ये देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पे ब्लॉक वाइज एलोकेट की जाएंगी सीट्स ग्रामीण लेवल पे, यानी कि मेरिट बनेगी वो आपने जो जिले में एग्जाम दिया है वहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन कैटेगरी है SC ST OBC की, उसको ध्यान रखते हुए सीट्स की एलोकेशन किया जाएगा। यदि विद्यालय में 80 सीट हैं या 40 सीट हैं, किसी विद्यालय में 80 सीट होती हैं, किसी विद्यालय में 40 सीट होती हैं, तो इन सीटों का बंटवारा इस रिजर्वेशन सीट के आधार पर किया जाएगा, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। अब हमको बताते हैं कैसे मेरिट का एलोकेशन आपको समझना है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो कंपोजिशन था नवोदय विद्यालय का, उसमें 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के थे, अर्थमेटिक के यानी कि गणित के 20 क्वेश्चन थे, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन थे। टोटल 80 क्वेश्चन आपने पार्टिसिपेट किए हैं और 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा, इसी के आधार पर आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ये कैलकुलेशन है। कुछ बच्चों का कहना है कि मैथमेटिक्स का पार्ट आया था बहुत ही टफ आया है, और कुछ का कहना है इजी आया था, कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया लेवल पे आप कौन से स्टेट से आप परीक्षा दे रहे हैं, कौन सी ब्लॉक पे आपकी पॉपुलेशन क्या है, SC ST OBC की, उस हिसाब गर्ल्स बॉयज कितने पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए पूर्वानुमान के अनुसार यदि हम बता दें तो टोटल लगभग 25 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 25 लाख बच्चों में जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद लगभग 20 लाख बच्चे एग्जाम हॉल तक पहुंच पाते हैं। तो 20 लाख बच्चों में आपकी सीट कंपटीशन होने वाली है, 20 लाख बच्चों में ये मेरिट इस आधार से बनेगी। चलिए हम उसका एक आइडिया आपको रफली बताते हैं, इस प्रकार से हम अब बने रहिएगा। देखिए वीडियो में अंत तक, यदि आपने अंत तक नहीं देखा तो आप अपना सीट सिलेक्शन हो गया नहीं, ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो अभी अभी हमने आपको बताया कि 1/3 होता है आपकी गर्ल्स के लिए होता है। OBC के लिए रिजर्वेशन कितना है, 27% सीट्स का। सपोज दैट हम लेके चलते हैं यहाँ पे 80 सीट के लिए एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रामीण सीट और शहरी सीट दोनों सीट के लिए बंटवारा होगा। 80 के यदि हम आपको 75% 40% बंटवारा करें तो 25% इसका कितना होना चाहिए। और हम बनाते हैं आपको सीट से रिलेटेड। सपोज दैट देखिए यहाँ पे आपकी कुल मिलाकर 80 सीट है, तो शहरी आपकी कितनी सीट हो जाएंगी, 20 सीट, और 60 सीट यहाँ पे आपकी
ग्रामीण लेवल पे हो जाएँगी। अगर आप इनको अगेन बँटवारा करते हैं 60 सीटों का, तो जो आपकी शहरी ग्रामीण लेवल में 75 60 सीटें हुई, 60 सीटों में आपको 1/3 आपकी गर्ल्स की सीट चली जाएँगी, तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 20 सीट आपकी गर्ल्स के लिए रहेंगी और 40 सीट आपकी बॉयज़ के लिए रहेंगी। अब इस बॉयज़ के लिए आपको 40 सीट में से आपकी 27% आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए जाएगी, और जो भी आपको मैंने बताया रिजर्वेशन 15% और 7.5% एससी एसटी का कैटेगरी का रहेगा। इस हिसाब से 40 सीटों में बँटवारा हो जाएगा। यही आपकी 20 सीटों का बँटवारा जनरल ओबीसी एससी एसटी में यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सीटों का बँटवारा हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया है, कब 18 जनवरी को आप एग्ज़ाम दे के आए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगा, आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों हम बताने वाले हैं, देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, आप अर्बन हैं या रूरल हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, इन सभी को हम एक-एक करके आपका सीटों का बँटवारा या आपने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ बन जाएगी मेरिट आपकी। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन यानी कि शहरी, और रूरल यानी ग्रामीण। तो शहरी बच्चों के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यदि आप एसटी स्टूडेंट हैं और आपने लगभग 70 क्वेश्चन से लेकर के 75 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके चांस यहाँ पे अच्छे चांस है कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। दूसरी वहीं हम गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे 68 क्वेश्चन से लेकर के आपको 70 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट यदि आपने किए हैं, तो चांसेस आपके बढ़ रहे हैं। ये अर्बन के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की सीट के लिए हम बात कर रहे हैं। वहीं रूरल यानी ग्रामीण की बात करें, तो एसटी कैटेगरी में आप बच्चे हैं, यदि बॉय हैं, तो आपको 65 से लेके आपके 70 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किए हैं, और गर्ल्स में 63 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके यहाँ पे चांसेस बनते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, देखिए जो 65 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 65 मीन्स 65 इंटू 1.25 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होने वाला है। यदि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मार्क्स यदि आप देखना चाहेंगे तो 81.25, यानी यदि आपके 81.25 मार्क आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं, देखिए दूसरी कैटेगरी यानी कि एसटी के बाद एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल कास्ट में आप यदि देखना चाहेंगे, तो बॉयज़ के यदि आपने 72 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका एक चांस यहाँ पे बनता है। वहीं गर्ल्स की बात करें, तो 70 क्वेश्चन से लेकर के 72 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यदि आपने किए हैं, एग्जाम में आप हल करके आए हुए हैं, तो मे बी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 क्वेश्चन बॉयज़ ग्रामीण लेवल में बात करें, तो 70 से लेकर 73 क्वेश्चन आपने यदि यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, और गर्ल्स में 68 से लेकर के 70 क्वेश्चन, 68 से लेकर 70 क्वेश्चन, ये क्राइटेरिया रहेगा एक मेरिट लिस्ट का कट ऑफ का एससी कैटेगरी के लिए, जो शहरी और ग्रामीण के लिए रहेगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, जहां पे रिजर्वेशन 27% सीट रिजर्व की गई हैं, 27% रिजर्वेशन है। तो बॉयज़ के लिए यदि हम शहरी में बात करें, बॉयज़ के लिए यदि शहरी बात करें, तो यदि किसी बच्चे ने 74 से लेकर के 77 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, तो चांस बनते हैं। वहीं गर्ल्स के लिए बात करें, तो 72 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके लिए एक चांस बनता है। रूरल में ग्रामीण लेवल में बात करते हैं बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के यदि 73 क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पे 76 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे चांस रहेगा। और गर्ल्स के लिए बात करें, तो 70 क्वेश्चन से लेकर के 73 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन एक उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यही हम जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी की बात करते हैं, रूरल कैटेगरी, रूरल यानी ग्रामीण लेवल पे। तो ग्रामीण लेवल पे यदि बच्चे ने यदि कितना सेलेक्ट किया है, 74 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। 80 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपका पूरा टोटल हो जाएगा 100। समझ रहे हैं आप? वहीं आपने यदि मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें गर्ल्स की, जैसे गर्ल्स ने यदि यहाँ पे कितने सिलेक्शन किए हैं क्वेश्चन, 73 से लेकर के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो चांस बनता है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली अर्बन यानी कि शहरी लेवल पे बात करें, तो 76 से लेकर के 80 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़े होंगे बच्चे को, तब उनका चांस होगा। और गर्ल्स के लिए 74 से लेकर के 80 क्वेश्चन, यहाँ पे 76 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 76 इंटू 1.25, दैट मीन्स आपके कितने स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, 95 मार्क्स। यदि आपके 95 मार्क्स आ रहे हैं, तो चांस। अब बच्चों, आप लोग थंबनेल देख कर आए थे कि क्या हमारा सिलेक्शन 60 प्लस वाले देख कर आए, तो 60 प्लस वाले देखिए, ये उम्मीद जिसके 60 प्लस है वो भी अपनी उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ है नवोदय का, ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग उसमें मेरिट हाई जाती है, कहीं कम जाती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे 40 ही विद्यालय हैं, वहाँ सीट्स कुछ खाली भी रह जाती है, ये भी कंडीशन है। तो ऐसे बच्चे जहाँ पे कंपटीशन कम है, या एग्जाम लेवल जैसे झारखंड, सिक्किम और कुछ स्टेट्स मध्य प्रदेश में भी है, ऐसे कुछ ब्लॉक्स या जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही लो होता है, वहाँ पे 60 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का भी, 60 प्लस के आसपास के बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, होने की मेरिट लिस्ट होती है। और दूसरा हम बताते हैं
एक ही लिस्ट नहीं आती है, आपका एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी की जाती है नवोदय के द्वारा, कई सीट खाली रह जाती हैं उन पे वैकेंट सीट पे दोबारा लिस्ट जारी की जाती है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो दूसरी बार जब लिस्ट आपकी वेटिंग लिस्ट जो आपकी क्या कहलाती है, वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट जब आपकी आएगी, वेटिंग लिस्ट में आपको 60 प्लस अंक वाले जो 60 प्लस अंक वाले बच्चे हैं उनको भी दोबारा ले लिया जाएगा। यदि आपके 60 अंक है तो आप समझ सकते हैं 1.5 में आपका कितना मार्क्स जाने वाला है, आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये पिछले साल का आंकड़ा है इस तरीके से, ये देखिए 2024 में 2024 का जो सत्र का एग्जाम हुआ था इसमें कुल मिला के ये देखिए स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मेरिट लिस्ट जो बनी थी, इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है। कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट बॉयज गर्ल्स एंड टोटल कुल अपीयर्ड यानी जिनने परीक्षाओं में भाग लिया, परीक्षा एग्जाम सेंटर तक गए, तो गर्ल्स और ये टोटल देखिए यहाँ पे और सिलेक्टेड बच्चे यहाँ पे बॉयज गर्ल्स और टोटल यहाँ पे दिए गए हैं। कुल मिला के मेरिट लिस्ट बनाई गई है। इस मेरिट लिस्ट पे देखें यदि आप पूरी लंबी मेरिट लिस्ट है, हम आपको लास्ट के पेज में ले चलते हैं। यहाँ देखिए ये कुल मिला के कितने विद्यालय हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में 653 नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम होता है। अलग 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 एग्जाम्स होता है, जैसे कारगिल के लिए देखिए 40 सीट भी भरी गई हैं, यहाँ पे कुछ सीटों में 80 दी गई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ देखिए 80 और 40 आप देख रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 40 सीटें, ये देखिए कुछ विद्यालयों में यहाँ से लेकर के ये कहाँ के इस विद्यालय में 40 सीटों के लिए दी गई हैं, बाकी 80 के लिए दी गई हैं। यानी छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं वहाँ पे कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ सीटें 40 से हैं। ऐसे कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे 40 सीटों के लिए एग्जाम होता है और मेरिट काफ़ी लो जाती है, तो वहाँ पे 60 प्लस के बच्चों के लिए चांस रहेगा। अब आपको बता दें देखिए टोटल बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स 25 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था पिछले साल, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स के अपीयर्ड कितने हुए थे, 18.5 लाख, 18.5 लाख बच्चे यहाँ पे कुल परीक्षा में बैठे। उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ टोटल कितने बच्चे विद्यालय में सिलेक्टेड हुए, 48,48,480 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में नवोदय में इन्होंने एंट्री की, यानी 18.5 लाख बच्चों में इतने बच्चे। तो पर सेंटर पे लगभग एक जिले की हम कंपटीशन की बात करें तो 6,000 से लेकर के 10,000 बच्चे एक एक सेंटर एक एक नवोदय विद्यालय के लिए फाइट करते हैं। 6,000 से लेकर के 10,000 बच्चे तक आप मान सकते हैं, तो 40 सीट से लेकर के जो 80 सीट के लिए एग्जाम होता है उसमें 6,000 से लेकर के 10,000 बच्चे एक विद्यालय के लिए फाइट करते हैं। तो मे भी आपका चांस बनेगा, आप घबराइए मत। आपको वीडियो समझ में आया होगा, मेरिट लिस्ट बनी रहेगी। बेस्ट बेसिस मेरी तरफ से, ईजी इंडिया की तरफ से बेस्ट बेसिस है, आप सभी नवोदय में सिलेक्ट हों। जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके हैं कि 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट की हमारा नहीं होगा, तो वो आप फर्स्ट लिस्ट का इंतजार आने दीजिए, इस लिस्ट आने दीजिए। जैसी लिस्ट आती है उसके बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी, मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट आती है, तो आपके चांस भी बनते हैं। आप बिल्कुल बने रहिएगा, उम्मीद मत छोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।